प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आज हम प्रार्थना की सभा में आए हैं, थोड़ा वचन भी सुनेंगे। हम लोग पहले जाएंगे पहला पत्रोस 5वां अध्याय। 5 पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 5। यू यंगर मैन likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourself with humility toward one another, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Sister Joey can read है। यस ब्रदर। अब पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। इतना बड़ा सच है। अपोस्टल पत्रोस लिखते हैं, ये वचन है पवित्र आत्मा की वचन हमारे लिए। तो ये पहले शुरू करता है कि सब जवान लड़कों को पहले बताया। तो उसको कहा कि अपने प्राचीनों से आधीन रहो। तो जवानी में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि मुझे सब मालूम है, मैं जो सोचता है वो तो सही है। ये तो क्रिस्टीय लोग के बारे में बहुत लिखा है। अपोस्टल ये वचन जो लिखा है विश्वासी लोगों के लिए लिखा है। तो विश्वासी लोगों में भी हमारा जीवन में इतना सारा घमंड आ सकता है। मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है, मैं किसी का सुनूंगा नहीं। जैसे एक भाई लास्ट संडे मैंने बताया था, एक प्राचीन भाई था, अभी वो गुजर गए। बहुत ही संत आदमी था। उन्होंने सब जवानों को बताया, आप खड़े हो जाओ और सहो, मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं मूर्ख हूँ। तो सबको बोलना पड़ा मैं मूर्ख हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग। इसलिए मैं अपने प्राचीनों को की बात और माँ बाप की बात सुनेंगे। क्योंकि हम बड़े होते हैं, हमारे पास ताकत रहता है, हमारे पास मन की विचार अच्छा आता है, तो हम सोचते हैं कि जो कुछ हम कर सोचते हैं हम अच्छा है, किसी को पूछता नहीं है। जब कुछ खरीदते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा मन में ये अच्छा है कि अच्छा है। पूरी शादी करने के समय बोलते हैं हाँ मेरा मन में ये अच्छा लगता है, ये लड़की अच्छा है। जैसे सिम्पसन सिम्पसन ने कहा कि माँ बाप को बता, एक मैंने ये फिलिस्तीनी लड़की है ना, का नाम दिलाला है, मुझे बहुत पसंद है उसको, जाके मुझे मुझे उसका मुझे इससे विवाह करना है। तो माँ बाप ने कहा रहे लेकिन आप यहूदी है, परमेश्वर के जन है, आप क्यों जा रहे हैं उसके उसके पीछे? नहीं नहीं, मुझे मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये तो सिमसोन तो प्रभु ने उसको बुलाया था, लेकिन इतना सारा गद्दारी किया उन्होंने, कितना सारा घमंड था उसके लिए। इसलिए उनका जीवन में इतना सारा अफसोस आया था और इतना सारा मुसीबत आया जो प्रभु नहीं चाहते थे। तो ये तो पहले हमको जब जवानी से बचपन से हम अपने बच्चों को अपना जवानी को बताना चाहिए, सबका अधीन रहना। जब स्कूल में है, टीचरों का अधीन होना, और उसका मजाक नहीं उठाना चाहिए। माँ बाप का सब बात सुनना चाहिए। और अपना जब बस में है तो कंडक्टर का बात सुनना चाहिए। कहाँ भी हो किसी का अधीन होना चाहिए, तभी आप प्रभु आपको चुनेंगे। नहीं तो अपना मनमानी से जीते हैं, हम लोग बताएंगे मैं इसके बात सुनेगा नहीं, और स्ट्राइक पे जाएंगे, ऐसे करेंगे, गुस्से से बात करेंगे, कोई तमीज से बात करेंगे, तो आपका जीवन तो शैतान पकड़ लेंगे। तो ऐसे कई जवान लोग भी हैं, हमारे चर्च में भी आया है, वो लोग किसी की बात सुनते नहीं थे, और बस उसका जीवन तो भटक गया। वापस शैतान ने उसके पकड़ गया, उसके वापस तो पापों में वापस गिर गए। तो प्रभु का वचन यही कहते हैं कि हमको हमेशा जवान लोगों को अपने प्राचीनों से अधीन रहना, क्योंकि उनको मालूम है क्या क्या खतरा है उनके लिए आगे। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, 2 साल 3 साल 2 साल तक उन्हें मम्मी या पापा के साथ चिपक करके बैठते हैं, बाद में 3 4 साल में उनको भागना है, यहाँ वहां भागते रहते हैं। तो कभी सुनते नहीं है। तो उनको मालूम नहीं, वो इधर उधर भागेंगे रोड पे, उनका एक्सीडेंट हो गए, बाद में उनका ही नुकसान होने वाला। और उनको नुकसान होगा, उनका मम्मी पापा को भी नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। लेकिन वो लोग अपने आप समझते हैं, तब घमंड उनका जीवन में आ जाते हैं छोटे बच्चे। तो जवान बचपन में हम लोग उस नम्रता सीखा नहीं, तो हम लोग जवानी में सीखना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग
ये तो सबको हमको सीखना है जवानी से, सब जवान भाई और बहनों को भी। और नम्रता से सीखेंगे तो यीशु भी, उनके पास इतना सारा बुद्धि था, 12 साल में उनका पूरा बाइबल का नॉलेज था और इतना अच्छा जीवन भी था, लेकिन 12 से 30 साल तक उन्हें उनका मम्मी पापा से अधीन हुआ। मम्मी पापा को ज्यादा बाइबल ज्यादा जानते नहीं थे, और वो भी सब पाप में गिरते थे, लेकिन प्रभु ने कहा आप आधीन रहो, जो कुछ भी वो कहता है वो करो, नम्रता से करो। इसलिए यीशु मसीह का जीवन में बुद्धि आ गया, क्योंकि उसका जीवन में प्रभु का भय था। प्रभु का भय उनसे पाप से दूर रखा। अगर प्रभु का भय हमारा जीवन नहीं नहीं है तो प्रभु की अनुग्रह हमारे पास रहता नहीं। तो हम पाप में गिर जाते हैं, हम भटक जाते हैं, निराश हो जाता है, और कई बोलते हैं कि हमको सुइसाइड, हमको आत्महत्या भी करना है, शैतान को वापस तो घेर लेते हैं। तो हमको हमेशा सावधान रखना चाहिए। और हमको कहता है कि हमको कपड़े से हमको ढाकना है, हमको नम्रता की कपड़ा रोज। हमारा जीवन में इतना सारा घमंड आता है हमको देखने, मुझे, मैं घमंडी हूँ, मैं घमंड में गिर सकता हूँ, मैं नम्र हो जाता हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं आज में मर सकता हूँ प्रभु। आपने जो कुछ दिया आपके नगरों से मुझे दिया है, मेरा बाप आपके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं प्राचीनों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मुझे घमंड की शत्रु ने घमंड मेरे पास आना नहीं चाहिए प्रभु। हालेलुया। तो ऐसा करने से तो हमको नम्रता की कपड़ा हमको पहनना चाहिए, जैसे हम कपड़े रोज पहनते हैं स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, या काम का जाने के लिए, तो तभी तो मालूम पड़ेगा हम तो रेडी है। तो हमको नम्रता से कपड़ा, लॉर्ड मुझे नम्र होना है, मुझे अपने मनमानी से मेरे जो विचार आता है, नम्र विचार आना, इसका मतलब है कि मेरा मन का विचार को नम्र करना। प्रभु आप सबसे बड़ा है, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, आपने इतना सारा दया किया मेरे ऊपर। तो ऑलवेज हैव अ हम्बल एटीट्यूड, स्टार्ट द डे विद अ हम्बल एटीट्यूड। प्रभु से प्रार्थना करा, प्रभु मुझे, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ प्रभु, और आपकी अनुग्रह से मैं सब कुछ मिला दूँ। आज एक नया दिन दिया प्रभु जी, मुझे, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सबको पूछूंगा, क्या सलाह दूंगा, आई विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू माई ओन फैंसी हेड। क्या प्रभु आपसे पूछूंगा, प्रभु आपसे प्रार्थना करूंगा। प्रभु का वचन कहते हैं प्रभु से जो बाट जोते हैं वो हमेशा उकाब की तरह वो उठेंगे, ऐसा 40 में लिखा है अंत में। तो हमको भी प्रभु के ऊपर बाट जोएंगे, विल वेट अपॉन द लॉर्ड, प्रभु प्रभु क्या करना है अभी मुझे बता दीजिए। तो वो लोग प्रभु के साथ आएंगे उकाब की तरफ। उकाब तो आसमान में, स्वर्ग में उड़ता है, हम भी स्वर्ग में उड़ेंगे प्रभु के साथ। और स्वर्गीय विचार हमको भी आ जाएंगे, जो बाइबल प्रभु करते हैं विचार। नहीं तो सब सांसारिक विचार आएंगे, हम भी झगड़ा करेंगे, लोभ करेंगे, इसके बाद मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हम लोग झगड़े में पड़े, निराशा में पड़ते हैं। लेकिन ऊपर होता है तो बहुत अच्छी चीज है, आसमान में उड़ेंगे हम। प्रभु यही हमारा चाहता है। तो हमको एक दूसरे से भी नम्र एटीट्यूड, मनोभावना होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का एक बड़ा नियम है। गॉड इज अपोज टू द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। डू यू रीड दैट, गॉड इज अपोज टू द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, बाइबल में। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु अभिमानियों का सामना करता है। हम भी प्रभु के बच्चे हैं, विश्वासी है, क्रिस्ती है, प्रभु का काफी सेवा किया, अभी अभिमानी हो जाएंगे, घमंड आ जाता है, तो प्रभु कहते हैं हमको का सामना करता है। अरे भाई प्रभु हमारे साथ है ना, नहीं प्रभु मेरा सामना क्यों करता, हमसे लड़ते हैं, यीशु मसीह मुझसे लड़ते हैं, लड़ेंगे हम अगर प्राउड हो जाएंगे, हम अगर हम घमंड आ जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे। लेकिन हम लोग हम नम्र हो जाएंगे, प्रभु को कहते प्रभु मैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ किया, मैं धन्य हूँ प्रभु। तब प्रभु की अनुग्रह हमको रखते, अनुग्रह म्हणजे प्रभु की मदद। हर समय मैं धन्यवाद करते रहूंगा, प्रेम में रहूंगा, शांति में रहूंगा, ये प्रभु का अनुग्रह है। जो प्रभु का अनुग्रह में नहीं है तो हम हमेशा निराश रहते हैं, प्रभु दिल में कड़वाहट रहेंगे।
ये सब अनुग्रह की एब्सेंस है, अनुग्रह नहीं है। तो हमको सावधान रहना, क्या है हमारा दिल अभी तक, अनुग्रह है कि मेरे जीवन पे? प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु नम्र लोगों को ही अनुग्रह देता है, किसी को नहीं। कोई भी चर्च आने से आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा, प्रभु के पास आ जाओ नम्रता से, तो आपको जरूर अनुग्रह मिलेगा। रो रो के प्रभु को, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं अपना मनमानी से जीते थे, मुझे आपकी महिमा चाहिए, आपके साथ मुझे चलना चाहिए। कोई भी ऐसा आएंगे, कितना भी घमंड हो, प्रभु उनको स्वीकार करेंगे। सबसे बड़ा घमंड आदमी को भी प्रभु स्वीकार करके उनको ऊंचा उठाएंगे। प्रभु की दया इतना ज्यादा है। इसलिए कहता है वर्स 6, read 6 also sister. Therefore humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. Verse 7, casting all your anxiety or care upon him, because he cares for you. 6 और 7 वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु का हाथ बहुत ही महान है, ऊंचा है। प्रभु हमारे जीवन में कई तरह की समस्या आ जाते हैं, कई तरह के लोग भी आते हैं। सबको क्या करना है? प्रभु ये समस्या आ गया, मैं क्या करूं प्रभु? ये मेरा भूल भी है, ये मेरा मिस्टेक भी है, मेरा पाप है प्रभु। मैं आपके आपके पास आता हूँ, आप मुझे संभाल प्रभु। आप मुझे ये परेशानी में लेके आया प्रभु, मैं क्या करूं? उनको नम्र करके बैठता है, तभी प्रभु हमको ऊंचा उठाएंगे। ऊंचा कैसे उठाएंगे? हम स्वर्गीय चीज में जाएंगे, स्वर्गीय जगह में हमको लेके जाएंगे, हमारा पाप क्षमा करेंगे, हमको प्रभु की साथ संगति मिले। प्रभु कहाँ है? आसमान में है, इज इन द हेवेंस, स्वर्ग में है। हम भी स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग का जीवन हमको मिलेंगे। नहीं तो हम लोग झगड़ा करते रहेंगे, पाप में गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे। ऐसे लोगों को पाप से प्रभु मुक्ति देते हैं। तो हमको हमेशा नम्र होना है, अपने आप को नम्र करना है। ये प्रार्थना नहीं करना प्रभु मुझे नम्र बनाओ, नहीं, प्रभु मुझको अपने आप नम्र बनना है। मुझे ये कहना है कि मैं पापी हूं प्रभु, मेरा कसूर है इसमें, मुझे माफ कर दो। आपके बिना मैं तो पाप में गिरेंगे प्रभु, गिरा है और गिरेंगे और दलदल में गिरेंगे। ऐसा नम्र हो जाना, सबसे सॉरी जाके बोल दो, सबको माफी मांगो। जैसे वो प्रोडिगल सन, वो कौन सा क्या क्या पुत्र बोलते हैं उसका, प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र। उड़ाव पुत्र, उड़ाव पुत्र। उनका इतना सारा घमंडी लड़का था वो, सब पैसा लेके बुरा बर्बाद किया। भूखा है तो वही तो सुअरों के पास गया। बाद में उसका वो होश में आया, अरे मैं तो सुअरों का खाना खाते हैं, मेरा पिताजी इतना अमीर है, मैं उनको इतना धोखा दिया। तभी वो थोड़ा समझ में आया था। वो तो अच्छा खानदान का लड़का था, वो तो विश्वासी था, उनका पापा बहुत ही अच्छा था, लेकिन पापा से वो विरोध हो गया, भाग गया, और पाप, कितना पाप में गिर गया, पाप में गिर गया, पापों के पाप। उसने बोला मैं, मुझे पापा को बोलेंगे मुझे क्षमा करो, मुझे बस सिर्फ नौकर बनना है आपका जीवन, मुझे घर पे नहीं आना, मैं बाहर रहूंगा, जिससे मुझे सिर्फ खाना चाहिए, मैं भूख से मर रहा है प्रभु मेरी लापरवाही से। तो ऐसा हमको हमको भी प्रभु के पास आना है। जब पाप हो जाता है तो हमको प्रभु के पास है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं किसी का दोष नहीं देने वाला हूँ, मेरे बड़े भाई का नहीं करता हूँ, मेरे छोटे भाई का नहीं कर रहा हूँ, पापा का दोष नहीं, मैं ही पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। ऐसे लोगों को प्रभु स्वीकार करते हैं, तो वो स्वर्ग में चले जाते। घमंडी लोग को, उनका बड़ा भाई इतना घमंडी था, वो तो मैंने ये सब हरकतें नहीं किया है अभी तक, ने बोला, गुस्सा आ गया वो वो पार्टी में नहीं गया, त्योहार में नहीं गया, तो पापा भी बुला रहे थे नहीं गया। उनका उनका जीवन भी, सब लोगों का जीवन ही घमंड है। कभी कभी कई सिचुएशन आता है, इस स्थिति आता है, तभी हमारा घमंड हमको महसूस पड़ता है। अरे मैं कितना घमंड हूँ, देखो मेरा जीवन में अभी आनंद ही निकल गया, शांति निकल गया। मैं सोच रहा था मैं सबको मालूम है मैं अच्छा हूँ, लेकिन सबसे मैं दरिद्र स्थिति में हूँ। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए आपका सब कुछ जो भी चिंता है आपके ऊपर, आप सोचा मैं क्या
फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इससे क्या, आप क्यों चिंता ले रहे हैं? प्रभु आपका ऑलरेडी एक योजना बनाया आपके लिए, आपको भागना नहीं है, आगे नहीं भागना, पीछे नहीं भागना, प्रभु के साथ जीना है। प्रभु आपका इच्छा क्या है मेरे लिए आज, बस वही काफी है। किसको पता आप कल जीने वाला कि नहीं। मैं बहुत ही योजना बना रहा है मेरे लिए, 1 साल के बाद मैं ये करूंगा, वहां करूंगा, पर प्रभु कहते हैं आप एक घास जैसा है, पता नहीं आप कल जिंदा रहेगा कि नहीं, क्या गारंटी है। कुछ प्लान मत बनाओ, जब प्रभु की प्लान बनाए, मतलब प्लान बनाएंगे, तब प्रभु आपकी पूरी रास्ता पे आप चलो। ज्यादा घमंडी मत करो, बनो। आप नम्रता से प्रभु से, प्रभु आपकी कृपा से मैं जीवन में आया, या आपकी कृपा से मैं भी आगे जाऊंगा। ऐसे रोज हम एक आदत बन जाएंगे, तो हम प्रभु के साथ हमेशा चलेंगे, घमंड हमसे दूर हो जाएंगे। और घमंड का हम हमेशा हम उसका अंगीकार करें, प्रभु मैं घमंड हूँ। घमंड जल्दी आ जाता है, वो सबसे बड़ा पाप हमारे जीवन में जल्दी आ जाता है। हमको पता भी नहीं चलता है हम लोग इतना घमंड है। बाकी लोग देख सकता है कि यार इतना सारा घमंड है, जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन लोग मानते नहीं है वो कितना घमंड है। तो हमको अपने आप से घमंड से कम होना चाहिए। और क्यों? तो हमेशा घमंड से दूर होने के लिए क्या करना है, वर्स 8 में लिखा है, बी सोबर स्पिरिट, be on the alert, your adversary the devil prowls about like a roaring lion seeking someone to devour। पढ़िए सिस्टर। 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो बी सोबर, सहेज रहो, एंड हमेशा अलर्ट रहना है। बिल्कुल शांति से। और अलर्ट म्हणजे क्या, हाउ व्हाट इज से अलर्ट सिस्टर? इसमें लिखा है सचेत रहो और जागते रहो। जागते रहो। अलर्ट मीन्स जैसा, अलर्ट जैसे लोग सिपाही लोग हमेशा अलर्ट रहता है ना, क्या सावधान, क्या बोलते हैं उसका, और कोई नाम है उसके लिए अलर्ट? हमेशा हमेशा तैयार रहना। जागते रहना, हाँ, जागरूक रहना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट इन आवर ओन लाइफ, क्योंकि हमारा एक दुश्मन तो है। आप दूसरी दुश्मनी, शैतान तो हमारे दुश्मन है। कब से दुश्मन हो गया आपका? जब आप प्रभु में आए। तो वो तो आपको देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या विचार कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। शैतान तो आपके ऊपर अंक है। तो हम लोग सोचते हैं हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो शैतान हमको हमला करता है, हमला बहुत विश्वासी को करता है, हराता भी है, उनको खा लेते हैं। कैसे खा लेते हैं? उनका प्यार खा लेते हैं, प्यार के वजह उनका जीवन में नफरत आता है। उनका शांति खा लेते हैं, अशांति आता है हमेशा। नींद नहीं आ रहा है, नींद क्यों नहीं आ रहा है? मेरे दिल में कड़वाहट है, गाना गाने के लिए कोई इच्छा नहीं है, प्रभु का धन्यवाद, हमेशा उदास रहते हैं। ये शैतान ने इस आदमी को खाया, शैतान की जाल में फंस गए। कितना विश्वासी फंस गए। मैं भी फंस गया था कई बार। शैतान ने, प्रभु ने बोला देखो आप शैतान की जाल में फंस गए, अभी क्या करना? नम्र हो जा, नम्रता से वो जब करेंगे, प्रभु हमको उठा देंगे, वो जाल से हमको निकाल देते हैं। तो शैतान एक बड़ा आवाज करने वाला सिंह है, वो डराने के लिए हमको डर देते हैं दिल में, डर जाओ, मर जाओ, आत्महत्या करो, बस हो गया। शैतान, प्रभु भी आपसे नफरत करते हैं, लोग भी नफरत करते हैं, मैं अभी आत्महत्या करता हूँ, ये शैतान का आवाज है। ऐसे लोग शैतान को, मैं कई विश्वासी को देखा है, कभी वो लोग ऐसा विचार करते हैं। कई एक दो विश्वासी मैंने कभी देखा, वो भी आत्महत्या किया, एक क्या मैंने मेरे जीवन में देखा है। तो क्यों? एक चीज था, वो अपना किसी से आदि नहीं हुआ, बस एकमात्र थी, मैं जो करता हूं वो तो सही है, मैं ये करूंगा, ये सेवा करूंगा, वहां भटकते रहते हैं। बाद में उनका जीवन में बहुत ही निराशा आते हैं। अरे नम्र हो जाओ, नम्र लोगों को प्रभु बहुत ही मदद देते हैं, और नहीं तो आप शैतान की जाल में फंस जाते हैं। तो हमको क्या है, उससे दूर रहना है, हमको उससे लड़ना है, शैतान से लड़ना है।
आप भी मेरे जीवन में ये सब बता रहे हैं ना, तो आप, मैं प्रभु मेरे मुझे प्यार करते हैं, प्रभु ने इतना सारा पाप से मुझे निकाला है। मैं प्रभु के पास जाता हूँ, मैं प्रभु को पुकारता हूँ। कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड यू विल बी सेव। प्रभु के ऊपर आप पुकारो और आपका उद्धार होगा। इस कंडीशन से उद्धार होगा। आप कितना भी नीचे गिर गया तो प्रभु आपको उद्धारेंगे, फिर आपके जीवन में शांति आ जाएंगे। आप सबसे क्षमा मांगेंगे, आपकी घमंड की विचार भी निकल जाएंगे। पर वो प्रभु को बताए, प्रभु में सबसे घमंड हो, मैं सबको बताएंगे प्रभु मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ करो प्रभु। मैंने गलत विचार, गलत बातें किया है, यहाँ वहां किया है, खुजली लगाया, चुगली लगाया, पीछे पीछे बातें किया, बड़ी बड़ी घमंडी बातें कर किया, कि वो सोचा कि मैं ही बड़ा, मैं कुछ नहीं किया। प्रभु कहता है देखो आप कितना बड़ा पाप किया। तो हम बताएंगे प्रभु में सबसे बड़ा पापी हूँ, तभी हमारा जीवन में प्रभु का अनुग्रह होता है। हम प्रभु को जब हम नम्र होते हैं, शैतान हमको टच नहीं कर सकता है। नम्र लोगों को प्रभु डरते हैं और शैतान डरते हैं। क्योंकि क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ आते हैं। अगर घमंड हो गया तो प्रभु हमसे भाग जाता है और शैतान हमको हमला करने के लिए आता है। तो प्रभु के पास रखो, प्रभु के साथ रहो, चर्च के साथ रहो, दूर मत जाओ। आपका ही हानि होगा, चर्च का कुछ हानि होने वाला नहीं, प्रभु का भी हानि हो। प्रभु अफसोस हो जाता है, आप क्यों ऐसा घमंडी विचार में चले जाते हैं। तो हम लोग दुख में भी जाते हैं, तो हम प्रभु के ऊपर हमेशा आसरा लेना चाहिए। और प्रभु कहते हैं verse 10, after you have suffered for a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen and establish you. Hallelujah. वो भी पढ़े इसका। 10वां वचन। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। हमको थोड़ी देर के लिए वो दुख उठाना है, दुख से भागना नहीं। प्रभु जो दुख बेचते हैं, मुसीबतें बेचते हैं, प्रभु की योजना है। प्रभु को धन्यवाद करो, चुपचाप बैठो, प्रभु से हमेशा धन्यवाद करो, प्रभु का बाट जोते रहना और सतर्क रहना हमेशा। ऑलवेज बी ऑन द अलर्ट। और प्रभु आपको अनुग्रह दे रोज। ये रोज की काम है हमारे लिए। हम लोग प्रभु की सिपाही है। सिपाही सो जाते हैं तो क्या होता है, उनका हमला होता है, वो मर जाता है। हम लोग, सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए, तभी हम सतर्क रहेंगे। हमारे लिए, हमारा परिवारों के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, देश के लिए सतर्क रहना चाहिए। वी मस्ट बी अलर्ट। हालेलुया। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरा व्यक्तिगत जीवन को प्रार्थना करेंगे कि हम हमेशा नम्र रहे। नम्र हम ही कर सकता है, और किसी को नम्र नहीं कर सकता है। दोष हमारा ही लेना है, दूसरों का दोष नहीं करना है। शैतान दूसरों का दोष दिखाता है, प्रभु कहता है मैं आपका दोष दिखाता हूँ, हम नम्र हो जाना और मैं आपका अनुग्रह आपके ऊपर आएंगे। और परिवारजन को एक एक करके संभालेंगे, सौंपेंगे प्रभु के ऊपर। अपना कलीसिया लोगों के लिए जो भटक गया उनको हेल्प देंगे, हमारा प्राचीन है उनके लिए हेल्प देंगे, और सब प्रभु में की संगति में जुड़े रहे। देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं, देश के भी उन्नति हो जाए। आप देश में सच्चा आत्मिक लोग रहे हर जगह, 2 या 3 भी छोटा कलीसिया बने। ये हम आप प्रार्थना करना चाहिए। आप कहाँ भी हो, कई ब्रदर्स दूर रहते हैं, प्रभु इस कलीसिया में, इस जगह में एटलीस्ट 2 या 3 लोग रहे प्रभु जी। हम लोग